कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ न्यू नावल जिसका नाम है वो इश्क मासूम सा बाय ज़ैनब नूर। तो चलिए आज का नावल स्टार्ट करते हैं। रोशनी की एक किरण वीरान कमरे को रोशन कर रही थी। कमरा जो कि गुप्त अंधेरे में डूबा हुआ था, न जाने कौन सी तहरीर को वो पढ़ रहा था और आंखों में नमी इसकी तकलीफ को बयान कर रही थी। जो वो सुबह पलट रहा था, इसकी आंखों से आंसू की रवानी मजीद बढ़ रही थी। लग रहा था कि पुरानी यादें जो इस अज़ियत में रखी हुई याद भी बहुत हसीन होती है, क्योंकि इनमें बिछड़ने की अज़ियत नहीं होती। कुछ और भी चीज़ें इसके इर्द गिर्द बिखरी हुई थी। शायद वो किसी अपने के बिछड़ जाने की निशानदेही कर रही थी। मेरी रूह की चादर में आकर वो छुप गया ऐसे कि वो ना निकले तो रूह निकले और निकले तो वो निकले। नूर बेटा उठ भी जाओ, कब से जगा रही हूँ तुम्हें। तुम्हारे बाबा आएंगे तो बहुत गुस्सा होंगे। लाजमी है कि डांट खाकर उठो। वैसे भी आज तुम्हारी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे और मिशी भी आती ही होगी। जिनका नाम ही सुनते ही वो झट से उठ बैठ की। रात इतनी कुछ तो सोच कर सोई थी। इसकी जिंदगी में एक तब्दीली आने वाली थी। यूनिवर्सिटी लाइफ से लेकर वो बहुत खुश तो ना थी, लेकिन इसने बहुत सारी तब्दीलियों को भी देखना था। नूर जैसी की इकलौती औलाद ना थी, बल्कि इसके 3 भाई भी थे। सबसे बड़ा भाई रोहित, इससे छोटा भाई शहाब और फिर नूर थी और इससे छोटा भाई अदील। जफर शुरू से ही अपने नूर बेटी से बहुत प्यार करते थे। जब वह छोटी थी तो वह सऊदी अरब में रहे काफ़ी अच्छे बच्चों से दूर, लेकिन जब वापस आए तो नूर बेटी को अपनी नज़रों से बिल्कुल ओझल ना होने देते। और जब कभी भी वो पाकिस्तान वापस आते तो नूर के लिए बहुत सारे तारीफ लाते। पिंक शर्ट और स्वेट ट्राउजर में वो काफ़ी दिलकश लग रही थी। नूर नूर मिशी इसे यकदम आवाज़ में दे रही थी। जैसे ही इसने मिशी को देखकर मुस्कुराने लगी। मैडम नूर आ गई आप, मैं कब से वेट कर रही हूँ। वो देखकर मुस्कुराई और हाथ पकड़कर चलने का इशारा किया। यूनी इनके घर से तकरीबन 15 मिनट तक के फासले पर थी। वो दोनों यूनी पहुंच गई। पहला दिन था तो कोई इतना मालूम भी नहीं था यूनी के बारे में। मिशी हर काम में बहुत एक्टिव थी। मिशी ने इसे हेल्पिंग डेस्क की जाने जाने का इशारा किया। बहुत से स्टूडेंट हेल्पिंग डेस्क पे बैठे न्यू न्यू कमर्स को गाइड कर रहे थे। इन्हें इनका डिपार्टमेंट बता रहे थे। हम दोनों भी डेस्क की जाने बढ़ गई। इस डेस्क पर बैठा नौजवान काफी दिलकश लग रहा था और इसकी मुस्कुराहट से मजीद दिलकश बना रही थी। कद भी दराज था और पर्सनैलिटी भी कमाल की थी। अभी नूर से देखने में ही महवर थी कि मिश ने इसका बाल जोर से खींचकर इसे डिपार्टमेंट का पूछने का कहा और नूर और दोनों डिपार्टमेंट की जाने बढ़ने लगे। आज पहला दिन था, इसलिए सब टीचर्स ने अपना तारुफ ही करवाया और चले गए। नूर और मिशी क्लास से फारिग होकर कैफे में चली गई कि नूर को कैफे में अचानक वो डेस्क वाला लड़का नजर आया। पता नहीं जाने अनजाने में वो इससे देखकर मुस्कुराई, फिर चौंक गई। फिर वो और मिशी घर चले गए। यूं पहला दिन खत्म। नूर बेटा जफर साहब सुबह शाम में से पूछ बोलने लगे। जी बाबा। नूर करती हुई, हाय बेटा आपका पहला दिन कैसा रहा। नूर कंधे उचकाती हुई बोली, बाबा ठीक ही था। चलो कोई बात नहीं बेटा, इंशाल्लाह जल्दी सब में घुल मिल जाओगी। और तुम्हारी दोस्त मिशी भी तो है ना। जी बाबा। मिशी का नाम सुनते हुए मुस्कुराने लगी। अगले दिन नूर कोई काम था तो इसलिए मिशी ने खुद ही चली गई। नूर तुम कब तक आओगी। मिशी ने यूनी जाते ही इसे मैसेज किया। हाँ मैं थोड़ी देर तक पहुंच जाऊंगी। नूर ने यूनी जाते ही इसे मैसेज किया कि वो आ गई है। अच्छा हुआ यार तुम आ गई। मिशी मुस्कुराते बातें हुए बोली, यार नूर तुझे पता है कि आज क्या हुआ। नूर इसकी तरफ तवज्जो देखने लग गई। हाँ मिशी बोलो, सब ठीक तो है। हाँ यार सब ठीक है। यूनिट ट्रांसपोर्ट में लड़के से काफ़ी इन्फो मिली मुझे। वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का ही है। मैं तुझे मिलवाऊंगी, इससे काफ़ी हेल्प करेगी। ओके जनाब, मिल लूंगी। नूर मुस्कुराते हुए बोली, क्या मालूम किया कि वो इंसान इसकी जिंदगी बदलने वाला होगा। अभी दो बातें ही कर रही थी दोनों बातें ही कर रही थी कि मिशी के नंबर पर मैसेज रिंग हुआ। जिसे देखकर हल्के से मुस्कुराई और नूर का हाथ पकड़ कर चलने लगी। अरे मिशी यार बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हैं। बता दूंगी, चल तो सही। वो इसे लेकर कैफे पहुंच गए। काफ़ी ज्यादा था। मिशी एक टेबल की जाने बढ़ने लगी और जब वो करीब पहुंच गए तो नूर ये मंदिर देखकर हैरान रह गई थी कि वहाँ वो शख्स बैठा जिसे इसने फर्स्ट दिन हेल्पिंग डेस्क पे देखा था। नूर इसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन इसे मिशी के यहाँ लाना समझ में नहीं आया। तो मिशी ने इसे आंख लुभाकर इशारा किया, यही है नूर मैं जिसकी बात कर रही थी। और नूर हैरान गुमसुम खड़ी देखती रही। इसे पहली नजर में ही वो शख्स बहुत दिलकश लगा था। प्यार का तो कुछ नहीं कह सकती थी। बैठो नूर पर मिशी से इशारा करते हुए बोली। वो बैठ गई। नूर नकाब करती थी, इसे महसूस करती थी और मिशी हिजाब अनकंफर्टेबल कर
के लिए थोड़ा बहुत करती थी। मिशी ने थोड़ा बहुत तर्क किया अपना, और इसका भी नूर को तब पता चला कि इसका नाम अलीम है। खैर थोड़ी बहुत बातचीत के बाद वो वहाँ से खुदाफिज बोलकर चले गए। रात के 12 बज गए, लेकिन वो अभी तक जाग रही थी। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी, और इसके चेहरे में एक ही प्यारा नक्श था जो बार बार इसकी आंखों के सामने आ रहा था। अलीम, वो इसे अच्छा लगा और इससे प्यार करने लग गई। फिलहाल वो इस ख्याल में नहीं पड़ना चाहती थी। वो आंखों में शख्स को लिए खुदा का नाम लेकर सो गई। सिमट गया वो शख्स वो में इस कदर मेरी कि वो दूर रहूं तो धड़कने में जवाल आ जाए धड़कनों में जवाल आ जाए। और लिए मेरा दिल खुदा से रुजू करता है। हर वक्त सोचती हूँ कि तुम्हें मांगने में हर्ज ही क्या है। मन बेटा, आज आपने यूं नहीं अकेले ही जाना है? मिशी का फोन आया था। वो बोल रही थी कि आज नहीं जा रही। नूर की ये बात सुनते ही पेशानी के बल खड़े हो गए। क्या यार, ये मिशी भी बंदा कुछ आज ही छुट्टी करनी थी इसने। खैर अब जाना तो है। वो जाने का सोच ही रही थी कि अचानक इसके दिल में मुस्कुराई, लेकिन फिर फौरन से झिड़क कर तैयार होने चली गई। वो मैं ही जाती थी, लेकिन कभी कभार पलट में भी चली जाती थी। कॉलेज गाउन ज़्यादातर मैं ही थी। सुमन ने नूर को गाउन में भी इसकी यही रूटीन थी। आज भी वो भाग कर रास्ते हुए देखा तो मुस्कुराने लगी। आओ नूर बेटा, नाश्ता कर लो। नूर न सिर्फ अपने बाबा की बल्कि अपनी अम्मी की भी लाडली थी। नहीं मम्मा जी, मैं यूं से ही कुछ खा लूँगी, वैसे भी लेट हो गई हूँ काफ़ी। ये बोलकर वो गाड़ी में बैठी और निकल गई तो मिर्ची की याद आई। हर वक्त तो इसके साथ रहती। दूरी पहुँचकर सबसे पहले ही थी और वो अपनी बाकी फेलोज की जाने बड़ी और क्लास का रुक किया। आज रूटीन काफ़ी का दिन वाले थी। उन्होंने लेक्चर जैसे तैसे लिए और डिपार्टमेंट से बाहर आ गई। सब दोस्तों ने अलग अलग रास्ते तार के घर जाने के, और वो भी स्टॉप की जाने बढ़ी। रश काफ़ी ज़्यादा था और ऊपर से गर्मी भी बहुत थी। नूर भी गाड़ी के इंतजार में ही थी कि अचानक किसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो गिर गई। इस अलमारी को बंद करके वो शख्स उठ खड़ा हुआ। इसकी दी हुई हर चीज़ इसने संभाल कर रखी हुई थी, जैसे वो हर रोज इन्हें आकर देखता हो। फिर वो उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की जानब हो गया। एक झलक पीछे मुड़कर देखा और बोझिल कदमों से दरवाज़ा बंद करके निकल गया। नूर की तबीयत अब काफ़ी बेहतर लग रही थी। नूर ने आस्ते से आँख खोली तो वो अपने सामने डॉक्टर को मौजूद पाया। जी हाँ, अब आप कैसी हैं? नूर से डॉक्टर मुखातिब हुआ। जी मैं ठीक हूँ काफ़ी। डॉक्टर थोड़ा मुतमिन हुआ और पास बैठे एक शख्स की तरफ इशारा किया और मुखातिब हुआ, ये आपको यहाँ लेकर आए हैं। सामने बैठे शख्स को देखकर समझ ना आया कि वो कौन सा तासुर दे, लेकिन वो हल्का सा मुस्कुराया। ये वही शख्स था जिसके बारे में सोचकर इसके रबों पर हंसी की लहर दौड़ जाती थी। चले मिस नूर, आप जा सकती हैं। डॉक्टर नूर से मुखातिब हुआ। नूर जाने के लिए उठी तो अचानक किसी चक्कर की वजह से सहारा लेना पड़ा, और वो कोई और नहीं अलीम था जिसे वह लाया था। इसने जल्दी से खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो गुस्से में से देख रहा था। अलीम इसे लेकर मेडिकल सेंटर से बाहर आ गया और स्टाफ जाने बढ़ने लगा, पर इसे नजर भी नहीं मिला रही थी। हिचकिचा रही थी। एक तो तुम लड़कियों को पता नहीं क्या मसला है, जान होती नहीं है और जो ऐसे करती हैं जैसे बहादुर हैं। वो हैरान किसी की तरफ देख रही थी। मुझे काफी गुस्से में लग रही थी। अगर सुबह कुछ खा कर आ जाती तो यूं गिर ना रही होती। इसके इंकशाफ और उन्होंने इसे चौंक कर देखा, लेकिन वो समझ ना सकी शायद इसकी नेचर ही इसकी थोड़ा टाइप। खैर एक मुलाकात में इंसान किसी को जज नहीं कर सकता। इस वक्त गुस्से को लग रहा था गुस्से की लग रहा था। वो स्टॉप पर पहुंच गए और उसके बाबा भी हालात में भी बुरा नहीं है। वो शख्स इसे स्टॉप पर छोड़कर वापस जा रहा था। नूर इसे जाते हुए देखती रही जब तक कि वो उसकी नजर से ओझल नहीं हो गया, लेकिन इस शख्स ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। क्या था इस शख्स में? नूर को समझ ही ना आया। बस खुद को बेबस महसूस करने लगी थी। खैर वो घर पहुंची, खाना खाकर बर्तन समेटा और कमरे में आराम करने चली गई। इसने सोचा कुछ के सारे किसी के बारे में मिशी को बता दी, लेकिन फिर सोचा किसे काम का परेशान करेगी। शाम में मिशी का मैसेज आया। इसने पूछा हाल चाल और दिन कैसा रहा। इसने सब बता दिया, रिचार्ड को छोड़कर। शाम में नूर और बाकी सब लोग बैठे चाय पी रहे तो रोहेल भाई नूर से मुखातिब हुआ। नूर बाकी सब नूर, आज दिन कैसा रहा तुम्हारा? तुम नजर ही नहीं आई मुझे। नूर चौंक कर इन्हें देखने लगी। रोहेल भी यूनि में पढ़ता था और वो फिजिक्स डिपार्टमेंट से था, जबकि नूर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से थी। रोहेल के 2 सेमेस्टर रह गए थे।
सुनते ही हामी सर हिला दिया कि ये दिन ठीक था। नूर भाई से अक्सर मिल लेती थी और अगर कोई काम होता तो हेल्प भी ले लेती। इनसे और अक्सर कैफे में भी इनके साथ चली जाती। रात होते वो कमरे में सोने के लिए चली गई। अचानक इसके सीन में को मिशी से नीम के नंबर लेकर इसे थैंक्स कर दिया, लेकिन मिशी को क्या बोलती इसलिए वो सो गई। ये सोच कर के सुबह जुनी में इसे बता दूंगी। सुबह उठकर नूर ने नमाज अदा की, अपने घर वालों के लिए दुआ की भी। अपने ही लगी थी कि अम्मी को अपनी तरफ देखकर मुस्कुराई। सुमन ने नूर की पेशानी पर बचा दिया और बोली कि नूर तुम मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरे दिल का नूर हो। कभी भी परेशानी हो किसी बात से तो अपनी मम्मा से कोई बात ना छुपाना। नूर घबरा गई और फिर हाँ मैं सर ला दिया जरूर मम्मा, ये कहकर सुमन अपने कमरे में चली गई, जबकि नूर गहरे सांस में सोच में डूब गई। फिर वो थोड़ी देर के लिए लेट गई। उन्हें जाने में भी काफी वक्त था। नूर आज कलर में थी, ब्लू शर्ट और बेच मौका बेचर बीच काफी दिलकश लग रहा था। मिशी के आने का इंतजार करने लगे। मिशी आई तो हालचाल के बाद वो दोनों जीने के लिए निकल गए। मिशी नेचर से बहुत अच्छी लड़की थी, बस बोलती जरा ज्यादा थी और खुशगवार भी बहुत थी। हाँ तो मिस नूर अलीम से कोई बात हुई? मिशी नूर से मुखाते हुए। नूर इसे देखकर अक्का बक्का रह गई कि इसे कल वाले किसी का तो नहीं पता चल गया। अभी वो सोच रही थी कि मिशी जोरदार हंसने लगी। नूर तुम इतना परेशान क्यों हो गई? वो इस दिन कहते अरे मजाक कर रही हूँ, मैं तुमसे बहुत गौर से देख रही थी इसलिए पूछ रहे। नूर ने गुस्से से मिशी को देखा, लेकिन दिल में मुतमईन होगी। वो लाइब्रेरी बनानी थी और असाइनमेंट जाना बढ़ने लगी, क्योंकि आज इन दोनों को नहीं और अलाउ ये काम वो लाइब्रेरी में ही कर सकती थी, क्योंकि वहाँ बोलना वो दोनों वहीं खामोशी रह सकती थी। जब फारग होकर वो लाइब्रेरी से आई तो अचानक किसी ने पीछे से आवाज़ दी तो वो रुक गई। वो लीम था। हाल चाल पूछने के बाद इसने बोला कि अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो बताइएगा, मैं कर दूंगा। नूर मिशी की तरफ देखकर मुस्कुराई, लेकिन नूर ने इसे घूरी से नवाजा। इतने में मिशी की कॉल आ गई। वो डिपार्टमेंट से निकल गई। वो दोनों के पीछे चलने लगी कि आज आप बेहतर होंगी। नूर ने वो बोला होप हाँ तो नूर मैडम आप कैसी हैं? खिला कर लीम को देखा। इसके चेहरे पर कोई तासर न था, जिससे नूर अंदाजा करती कि वो दिया आपको पता है नूर ये मजाक कर रहा है या संजीदा है? नूर ने हाँ में सर हिलाया। नूर ने लाइफ बहुत अजीब, आप इतना अच्छा बनेंगी, लोग इतना सर पर सवार रहेंगे, इसलिए ख्याल करिएगा। एक और बात, यहाँ किसी भी इंसान से बोलकर भी प्यार मत कीजिएगा, कोई नहीं पर आपका होगा। अभी भी सब टाइम पास है। नूर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। इससे ये बात सुनकर समझ नहीं आ रहा था मैं क्या तासर दे। इतने में मिशी आगे तो हो गई आप लोगों की मीटिंग। मिशी ने नूर को सरगोशी करते हुए कहा तो नूर ने इसे गुस्से से देखा। खैर नूर घर वापस आ गई, लेकिन इसके दिमाग में लफ्ज बार बार गूंज रहे थे कि यूनि में कभी प्यार न करना। कुछ दिन बाद मैं मीडिया स्टार्ट हो गया। नूर सब कुछ बोलकर इनके चेहरे में लग गई। ना ज़्यादा मिशी से बातचीत होती और ना ही इन दोनों में खुद को बहुत मसरूफ कर चुकी थी। हर बात को बोलकर इसने पेपर्स की तैयारी में खुद को मसरूफ कर लिया। मेरे सज्जदों की दुआ तुम क्या जानो, सर झुका के तेरी खुशी मांगो, हाथ उठा तो तेरी जिंदगी मांगो। नूर के पेपर खत्म हो गए थे और अभी ने मास्टर्स ब्रेक मिला था। वो फ्री भी थी और मिशी भी हमेशा दोनों सैर तफरी का प्रोग्राम बनाती जो हमेशा नाकाम रहता। खैर इस बार इन दोनों ने पक्का फैसला कर लिया था कि जाएंगे लाजमी। नूर ने लाहौर जाने का फैसला किया। इसके मामू वहाँ रहते थे और मिशी को भी बोला, लेकिन हमेशा की तरह वो इस बार भी ना जा सकी तो नूर ने भी जाने का फैसला तर्क कर दिया। नूर बेटा, सुमन नूर को आवाज़ दे रही थी। नूर इनकी तरफ पलटी। जी मम्मा, नूर तुम्हारी खाला का फ़ोन आया था, वो बोल रही थी कि नूर को चंद दिन के लिए मेरे पास भेज दो। नूर ने हाँ में सर हिला दी और दिल में मिशी पर गुस्सा करने लगी। चलो खैर अब चले, खाला ही घर ही चली जाती हूँ। नूर के खालू की चंद साल पहले डेथ हो गई थी और इनकी दो बेटियां थी, एक सारा और दूसरी हिना, जो सारा से 1 साल बड़ी थी। सारा की थी वो कई वीर खानदानों से बाहर, जबकि हिना की निस्बत नूर के भाई मंगनी हो गई, रिहेल से तय हुई थी और 1 साल के अंदर इन दोनों की शादी थी। नूर की शुरू से ही अपनी इन कजन से बहुत बनती थी, इसलिए वो खाला के घर जाने के लिए भी काफ़ी पुरजोश थी। अगले दिन इसने सामान पैक किया और खाला के घर चली गई। नूर की एक खाला थी, वो इसे बहुत प्यार करती थी और नूर भी इनकी बहुत इज्जत करती थी। खाला नूर को देखकर बहुत खुश हुई और इसे गले लगा लिया। मेरी बच्ची कैसी हो तुम? वो नूर से मुखातिब हुई। मैं ठीक हूँ खाला जान, आप कैसी हैं? और आपकी सारा हिना कहाँ है? वो बेटा बाजार गई, बस आती होंगी। नूर खाला के पास बैठ गई और खूब बातें की। इतनी देर में वो दोनों भी आ गए। नूर कैसी हो तुम? सारा और हिना ने आते ही इसका हाल चाल पूछने में, ठीक आप ही, आप कैसी हैं? हम भी ठीक है। रात का खाना खाकर नूर खाला के पास बैठ गई। वो सब गपशप में मगन हो गए और साथ में चाय की चुस्कियाँ बढ़ने लगी। नूर को चाय बहुत पसंद थी और मिशी को भी दोनों बहुत पीती थी। गर्मी में भी चाय की जान ना छोड़ती। मिशी को नूर के हाथ की चाय बहुत पसंद थी। नूर जब भी घर आती तो नूर इसे चाय लाजमी पिलाती। नूर सोने की तैयारी कर रही थी कि अचानक इसके नंबर पर मैसेज रिंग हुई। स्क्रीन पर मौजूद नंबर अनजान ना था, लेकिन इसे देखकर वो हैरान बहुत थी। हेलो, नूर ने हैरानगी और परेशानी के मिले जुले। आप कैसी हैं? लीम रद्दमल ने फ़ोन उठा लिया।
जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नूर ने मज़ीद पूछा, मैं भी ठीक हूँ। नूर को पेपर से में कुछ हेल्प चाहिए थी, तो इसने मिशी से लिंक का नंबर ले लिया और सेव भी कर लिया था। नूर कैसी जा रही है छुट्टियाँ आपकी? जी, बहुत अच्छी। नूर ने जवाब दिया तो वो समझ नहीं पा रही थी इस एहसास को कि ज़िंदगी में इसे कोई शख्स इतना अच्छा नहीं लगा। शायद वो इसे चाहने लगी थी, लेकिन वो इस ख्याल को हमेशा झिझकती थी क्योंकि इल्म ने ही इसे बोला था कि नूर ज़िंदगी में कभी किसी इंसान से प्यार ना करना। लेकिन अफ़सोस, दिल के फैसले इंसान कहाँ खुद कर सकता है और ना ही इस पर ज़ोर चलता है। इन सब बातों से दूर वो इस बात पर बहुत खुश थी कि इससे बातचीत हुई है। बेशक हाल-चाल से इसने पूछे तो खुशी के मारे से नींद भी नहीं आ रही थी। नींद से आँखें बोझिल बहुत थी, लेकिन तेरी याद सोने भी नहीं देती। और दूसरी तरफ अलीम, वो बहुत बेतासुर और समझदार शख्स था, खुद पर जज़्बात कभी नहीं होने देता। नूर भी इसलिए समझता था। नूर इसे बहुत मासूम लगती थी और था भी ऐसा ही, लेकिन वो ज़िंदगी से अनजान था, इसलिए वो गाइडलाइन देता रहता। नूर अभी खाना गई थी और 2 दिन बाद यूनी ओपन हो जानी थी और सुबह नाश्ते के लिए उठी तो मोबाइल पर गुड मॉर्निंग का मैसेज देखकर उसके लबों पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो मैसेज अलीम का था। नूर नाश्ता करके फारिग हुई तो खाला से इजाज़त ली कि अब वो घर जाए, इसने यूनी भी तैयारी करनी है। दुआ सलाम की वो सुनकर वो फ़ौरन उठी। नमाज अलार्म के बाद वो घर के लिए निकल गई। अगले दिन अदा की और कुरान पाक पढ़कर टहलने लगी। शायद आज वो बहुत खुश थी कि दोबारा इसे अपने सामने देख आएगी। शायद वो बदल चुका हो, इसकी सोच भी। वो नाश्ता करके तैयार होने लग गई थी। इतनी देर में मिशी भी आ गई और दोनों ही निकल गई। होने इन्हें लेक्चर के लिए फ्री हो गई। फिर दोनों ने बैठकर छुट्टियों का हाल बताया तो नूर ने मिशी को लिम के बारे में बताया कि इससे बात हुई थी। मिशी ने इसे गौर से देखा, जोर-जोर से हँसने लगी क्योंकि जब भी लिम की बात होती तो नूर टमाटर की तरह लाल हो जाते और मिशी को इससे यूँ तक करने में बहुत मज़ा आता। अच्छा नूर सुनो, मिशी इससे मुखातिब हुई। हाँ बोलो नूर ने जवाब दिया। मुझे अच्छा थोड़ा जल्दी जाना है तो तुम लेक्चर लेकर आ जाना लास्ट, ओके? मिशी ये कह के उठ खड़ी हुई और चली गई। क्लास में अभी वक्त था और नूर भी करवानी थी तो वो लाइब्रेरी में इश्यूज़ लाइब्रेरी चली गई। इसे बुक जाने वाली थी। इसकी नज़र लिंक पर पड़ी, वैसे देखकर मुस्कुराई और इसके ज़हन बड़ा तेरे दीदार के लम्हा बहुत कीमती थे जो हम अलग चिपकाते तो सारा कर बैठते। हाल चाल के बाद एक खामोशी का गहरा उम, वक़्फ़ा हुआ और दोनों की तरफ इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, इसके अल्फाज़ इसके कानों में गूंजने लग जाते। वो दिल की बातें ज़ुबान पर लाते-लाते हर बार खुद को रोक लेती कि शायद इसका दिल बदल जाए और उसकी मोहब्बत में वो भी रंग आ जाए। वो फिर रंग जाए तो फिर इससे जाता देख ही रही थी जब तक कि वो इसकी नज़र से ओझल नहीं हो गया। हमेशा की तरह इसने नूर को एक बार फिर पलट कर नहीं देखा और नूर इससे जाता देखती रही। शायद एक जंग थी इस इंसान के दिल में मोहब्बत डालना, लेकिन वो हर तरह से तैयार थी इस जंग के लिए। लेकिन वो इसमें किस कदर कामयाब होगी इससे भी वो बेखबर थी। लेकिन उसको अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन था। ईमान की तरह रख कर तेरे कुन पे यकीन मौला, हम भी मोहब्बत किसी से भी इंतहा कर बैठे। सांस लेते हैं जो जिंदगी के लिए दिल वो सारे परेशान हैं, पूरे होते नहीं हैं फिर भी देखे बहुत ख्वाब आंखों पे हैरान है। नूर इस आंखों को चाहने लग गई थी बहुत बगैर ये सोचे समझे कि रिश्ता होगा या नहीं। और मोहब्बत में सोच समझ कहाँ होती है, यही तो एक जज्बा है जो सबसे गहरा शफाफ होता है और इंसान खुद को किसी जात से मुंसलिक कर लेता है। नूर का भी कुछ यही हाल था, ये जानते हुए भी कि वो शख्स इस तरह के लिए अब जज्बे से आ रही है। नूर इसे मोहब्बत की जंग लड़ने के लिए तैयार होगी और अगर दिल से किसी को चाहो तो इंसान कभी हार नहीं सकता, कभी भी नहीं। और नूर ने फैसला कर लिया था जो भी हो वो लीम से बात करेगी। आज नूर को यूनी से ऑफ था, इसलिए वो ज़्यादातर घर के कामों में मसरूफ रही। नूर बेटा, सुमन ने नूर को आवाज़ दी। जी मम्मा। नूर बेटा फारिग होकर आ जाओ, मैं मार्केट जा रही हूँ, थोड़ा काम है, तुम भी आ जाओ। अपने लिए पार्टी का ड्रेस ले लेना। नूर की नेक्स्ट वीक पार्टी थी तो नूर ने मम्मा को पहले ही बताया था। नूर जल्दी से तैयार हुई और मार्केट के लिए निकल गई। नूर बेटा ये ब्लू फ्रॉक देखो तो काफ़ी दिलकशी लग रही है। सुमन नूर से मुखातिब हुई। नूर ने कंधा किया और बोली ठीक है, लेकिन कुछ सोचते ही इसकी आंखों में खुशी की चमक उठी और इसने वो ब्लू ड्रेस लेने का फैसला किया। इसने ब्लू को ज़्यादातर ब्लू शर्ट में देखा था और इसमें खासा हैंडसम लगता था। वैसे तो नूर को हर अंदाज में ही अच्छा लगता था और मिशी का भी ड्रेस कलर सेम था तो उसने ब्लू ड्रेस ले लिया। वो आए महफिल में कुछ तो खास होना चाहिए, बताइए, जहान पेश करें या कुछ और होना चाहिए। आज नूर की पार्टी थी, वो ब्लू ड्रेस में काफ़ी दिलकश लग रही थी। वो हिजाब ही करती थी हमेशा, इसलिए आज भी हिजाब में थी। तैयार होकर अपने कमरे में बैठकर मिशी का इंतजार करने लगे। अरे वाह, आज तो मैडम पहचाने नहीं जा रहे। मिशी इससे आते ही मुखातिब हुई। कैसे मानने का इरादा है? मिशी ये पूछते ही जोर जोर से हंसने लगी और नूर के साथ में ही हंसने लगी। इनको डिपार्टमेंट की वेलकम थी। पहुंचकर वो पार्टी हॉल के जाने वेन्यू लेकिन फिर भी यूनियन में काफ़ी रश बढ़ने लगी। नूर की नज़र साथ गुजरने वाले शख्स पर पड़ी जो कि नेवी ब्लू थ्री पीस ड्रेस में बहुत हैंडसम लग रहा था। इसने नूर की जानिब
और नूर इस शख्स से अपनी नजरें हटा ना सके। नूर अभी गुमी थी, ख्याल में इसके मिशी के इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाए। नूर मैडम कहाँ खो गई? कुछ नहीं, बस बड़ी। नूर बड़बड़ाई, चलो अंदर में आज चलते हैं, चलो अंदर हॉल में चलते हैं। नूर इसे अंदर ले आई और हॉल बहुत खूबसूरत अंदाज में सजाया हुआ था और काफी अच्छा लग रहा था। फंक्शन का आगाज हो चुका था। स्पीच और बाकी सब भी काफी तारीफ था। नूर की नजरें हर लम्हा किसी को तलाश कर रही थी, लेकिन इसने फंक्शन को भी खूब इंजॉय किया। फंक्शन खत्म होते ही सब लोग स्टॉप की जाने बढ़ने लगे। नूर और मिशी ने भी स्टॉप कर तैयार कर लिया। मिशी अपने पापा के साथ चली गई, लेकिन नूर अभी इंतजार कर रही थी। रोहेल भाई को शायद कोई काम था, इसलिए वो लेट हो गए। नूर नजर जमाए उनका इंतजार कर रही थी। अचानक उसने अपनी जाने में एक शख्स को बढ़ते देखा। पता नहीं वो कौन था, लेकिन नूर को ये अंदाजा हो गया कि वो इसकी जाने में आ रहा है। क्या बात है मैडम, बहुत सीन लग रही है। नूर ये बात सुनकर आवाज फर्श खो बैठी और गुस्से से लाल पीली होने लगी। कौन हो तुम और क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें तमीज नहीं है कि इस लड़की से कैसे बात की जाती है? नूर हाँ नहीं है तमीज, इसलिए तो आपके पास आया हूँ, आप सिखा दो। इसकी ये बात सुनते ही नूर तैश में आ गई। आओ देखो न था, और एक थप्पड़ इसके गाल पर सिद्ध कर दिया और मुस्कुराते हुए कहकर अब तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि कैसे किसी औरत से बात की जाती है। वो आदमी गुस्से में आकर नूर की जाने बढ़ने लगा। नूर की धड़कनों की रफ्तार तेज हो रही थी। इसे कोई नजर भी नहीं आया तो वो परेशान हो गई। हर वो हर वक्त वो शख्स अंधेरे में बैठा रहता, जैसे दुनिया से कोई लगाव ही नहीं रहा था। हर चीज इसके लिए तकलीफ का बास थी। इसे एहसास होता था कि अपनी मोहब्बत खो देना किस कदर तकलीफ देता है। जिंदगी में किसी के साथ पाकर भी दिल में इखला हमेशा रहता है, वो मोहब्बत को पाकर ही पूरा हो सकता है। नूर खौफ के मारे कदम पीछे हटा रही थी और इससे अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। वो आदमी के आगे बढ़कर इसे गुस्से से पकड़ने लगा। नूर खुद को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम रही। इतने में इसे नाटे से थप्पड़ की आवाज आई। इसने फौरन आंखें खोली तो वो दंग रह गई थी। इस शख्स ने इसे थप्पड़ मारकर जमीन बस कर दिया और बोला कि आज की बात तुझे याद रहेगा, औरत की इज्जत कैसे करती है। और आदमी उठा और भाग गया वहां से। नूर इससे सबको ज्यादा हैरान परेशान होकर देख रही थी। अब इसे सबक सिखाकर नूर की जाने बढ़ रहा था। हमेशा की तरह नूर इसे बिना पलक झपकाए देख रही थी। इससे शख्स का चेहरा बिल्कुल बातूर था। नूर आप कहाँ घूम रहती हो? कुछ होश भी होता है कि नहीं? वो गुस्से में से बोल रहा था, लेकिन नूर को इसका यूं गुस्सा करना बुरा ना लगता क्यों कि वो हर मुश्किल में इसका मोहसिन बनकर सामने आ जाता और नूर के होश उड़ा देता। नूर ने सर झटका और बोली जी मैं समझी नहीं। मैडम होश में रहा करें। इसको गुस्से से देखा और इसका हाथ खींच कर आगे किया। ये रहा आपका कार्ड, नेक्स्ट टाइम ख्याल करेगा। ये कहकर वो साथ खड़ा हो गया। नूर को अच्छा लगा, लेकिन वो खामोशी रही। इतनी देर में नूर के भाई भी आ गए। नूर इनकी तरफ बढ़ी और वो शख्स वापस चला गया। नूर ने इसे पलट कर देखा, लेकिन इसने नहीं देखा और वो चली गई। क्या भाई, इतनी देर कब से इंतजार कर रही हूँ? नूर बोली हाँ बस थोड़ा बिजी था। थोड़ी कोई बात नहीं भाई। नूर बस हल्का सा मुस्कुराई। नूर ने घर आते ही चेंज किया और मम्मा से हालचाल पूछा और नमाज पढ़कर रखकर फिर अदा किया कि इसकी वजह से वो बच गई। आज उसके लबों पर जाने से दुआ आई, ये रब जिससे मेरे मुस्लिम बनाकर भेजा, इसको सारी जिंदगी के लिए मेरा कर दे। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो सोने के लिए चली गई। मोबाइल फोन पर मैसेज रिंग हुआ। वो देखकर मुस्कुराई और मैसेज पढ़ने लगी। आपका हाथ कैसा है? नूर को यह मैसेज से पढ़कर यकीन नहीं आया कि इसे कैसा पता चला कि इसके हाथ पर चोट लगी है। नूर को काट देते वक्त अलीम ने इसका हाथ देख लिया था। शायद चूड़ी टूट जाने की वजह से कट लग गया था। ये बेहतर है। नूर ने रिप्लाई किया। सॉरी नूर, मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर गया, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ, रूड टाइप इंसान। जी कोई बात नहीं, नूर ने जवाब दिया। इससे पहले तो वो मजीद बात करती, इसका मैसेज आ गया। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। नूर मुस्कुराई और सोने के लिए लेट गई। दिमाग में वही मंजर और चेहरा बार बार गर्दिश कर रहा था। इसकी चाहत का तलबगार रहेगा ये दिल अब हर वक्त। या रब, एक नज़र वो पलट कर देख ले। वो मेरी दुआओं पे अमीन आमीन बोल उठे। यादव जब इसे खबर हो कि मेरी दुआओं का इलाहा वही है। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। नूर का तीसरा सेमेस्टर खत्म होने को था और बाकी एक रह गया था। मास्टर्स भी कंप्लीट हो जाना था। सब भागम भाग में बस इसे वो शख्स नहीं भूलता। ऐसा नहीं था कि नूर सिर्फ इसे सोचती, बल्कि वो अपने फर्ज से कभी गाफिल नहीं होती। हर सेमेस्टर में खूब अच्छे से पढ़ती थी। माँ बाप की खुशी भी इसके लिए बहुत मायने रखती थी। आज नूर काफी फ्रेश लग रही थी। नूर बेटा जाओ बाबा को बुला लो, खाना तैयार है। सुमन ने आवाज दी। जी अम्मी। नूर बाबा कमरे की तरफ बढ़ी और बाबा कुछ गाने लग गए। बाबा उठे, खाना तैयार है। बाबा उठकर बैठने और नूर को भी अपने पास बैठा लिया और नूर से खाते हुआ, मेरी बच्ची इतनी जल्दी बड़ी हो गई, मुझे पता नहीं चला। अभी तुम्हारा मास्टर कंप्लीट होगा, फिर जॉब होगी और फिर अपने बाबा को छोड़कर रुखसत हो जाएगी। नूर की ये बात सुनता ही आंखों नूर परेशान प्लीज गए। अब बाबा ऐसा नहीं बोले, अभी से आंसू बहने लगे होते। बाबा के गले लगकर रोने लगे। अच्छा बेटी ने नहीं बोलता, बस रो नहीं। अब तुम्हें तो बहाना चाहिए रोने का। और हंसते हुए नूर को सीने से लगा लिया। मेरी बेटी तुम मेरा मान हो, गुरूर हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाबा सर उठाकर चलते हैं। अपने बाबा की माँ को बाबा के मम्मा को कभी भी मत तोड़ना। नूर ने रोते हुए
हाँ, मैं ज़रा ला दिया। पापा आप भी ना मुझे बातों में लगा लिया, चलिए आ जाइए खाना खाना खा लें, नूर को पापा उठा कर साथ ले गए। मिशी बा इसी याद में अर्जुन नहीं चाह रही हूँ, मिशी से फ़ोन पर बात कर रही थी, क्यों? क्या हुआ? कहते हैं मैडम? नहीं यार, बस वैसे ही दिल नहीं है, चाह रहा चल अपना ख्याल रखना, मिशी नहीं बोलकर फ़ोन बंद कर दिया और सारा दिन उठ के सोच में ही गुज़रा कि यूँ भी नहीं गई, पापा की बातें तो गलत नहीं थी, बस वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। एक तरफ बाबा का मान और दूसरी तरफ इसकी मोहब्बत से बहुत परेशानी हो रही थी। अब इसने फैसला कर लिया तो वो सब मिची को बता दी। हम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो ये सोचकर अंदर ही अंदर घुट कर मर रही थी। सुबह होते ही नूर को लेने के लिए तैयार हो गई। नूर बेटा आ जाओ, नाश्ता तैयार है। मैंने नूर को आवाज दी, क्या नूर बेटा इतनी जल्दी क्यों खा रही हो? तसल्ली से खाओ, तो सारा दिन यूं ही रहती हो, वहाँ कहीं गिर पड़ेगी। अचानक से नूर के जहन में इस दिन वाला वाक्य आ गया जिस दिन वो गैर नाश्ते के चली गई और लेमी से मेडिकल सेंटर ले गया। इसने अम्मी की बात पर इन्हें चौंका देखकर फिर सोचकर सब्जेक्ट का नाश्ता करने में मसरूफ होगी। लो बेटा, मिशी भी आ गई। नूर मिशी को देखकर मुस्कुराई, क्यों मैडम कल यूँ क्यों नहीं आई? सब ठीक तो है? नूर ने हाँ में सर ला दिया। और चलो जल्दी चले, यहाँ देर हो रही है। नूर मिशी बदले रास्ते में लंबी खामोशी रही है। वो यूँ पहुंच गई से बोली और बात कर नूर ने सोचा था और मिशका से बता दी कि वो दोनों क्लास में दाखिल हुए। रोज की तरह काम लेक्चर रही। पीरी ने ब्रेक मिला तो दोनों कैफे आ गई। खाना खाकर नूरे भी बात ही करने लगी थी कि मिशी से खींच कर कैफे से बाहर लिया। क्या है यार, तुझे भी चैन नहीं है? नूर मिशी को बोली हाँ नहीं है, तुझे तो पता है कि मैं एक जगह टिक के नहीं बैठ सकती। चल लाइब्रेरी जाना है, मुझे बुक चाहिए। मिशी बोली। वो अभी लाइब्रेरी के बाहर ही थे कि नूर के फोन पर कॉल आ गई। नूर ने मिशी को अंदर जाने के इशारे किया और खुद कॉल सुनने लगी। नूर कॉल सुनकर पीछे पलटी तो एक मुस्कुराई। पीछे लिम खड़ा था। बस वो लाइब्रेरी से निकल रहा था। हाल चाल पूछने के लिए खड़ा हो गया। कैसी है आप मिस नूर? हमेशा कहा है जी मैं ठीक हूँ। वो लाइब्रेरी में गई है। नूर बोली, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। इसकी जुबान इसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके आज बोल पड़ी थी। जी बोलिए। पता नहीं कब क्यों कैसे मैं आपको बहुत चाहने लग गई हूँ। और ये बात बोलते ही बहुत घबरा गई थी और लीम का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। चुप, एकदम चुप। इसने नूर को गुस्से से कहा, याद है यही जगह थी जहाँ मैंने तुम्हें बोला था कि कभी किसी से प्यार नहीं करना। यूं ने मैं फिर भी गलती कर ली। तुम लड़कियां होती ही बेवकूफ़ा कभी नहीं समझती। नूर को ये पता था कि वो गुस्सा करेगा, लेकिन इतने शदीद से तो ये अंदाजा ना था। नूर की गाल आंसू से भीग गया। वो मुसलसल रो रही थी। इतने में मिशी आ गई जो सब सुन चुकी थी और इसका हाथ पकड़कर इसे खींच कर लगी। हद होती है वैसे नूर, बात यहाँ तक पहुँच गई और तुमने मुझे बताना भी तुम नहीं समझे। ऐसी बात नहीं है मिशी, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी कब जब पानी सर से ऊपर चला जाता तब। और तुमने सोचा भी कैसे जानती हो क्या क्या हो इसके बारे में? इतना बड़ा फैसला करके बैठ गई। नूर के थमे हुए आंसू एक बार फिर बह निकले। प्लीज मिशी, समझने की कोशिश करो। क्या तुम नहीं इस तरह बोलोगी तो मैं क्या करूँगी? क्या समझो यार, तू समझने की कोशिश कर। मिशी ने इसे पानी की बोतल देते हुए कहा। नूर प्लीज यार, अभी सम अभी संभल जा, बेहतर होगा। ऐसे भी तुझे इसकी फैमिली का कुछ पता नहीं और कैसे इसने तेरे प्यार को ठुकरा दिया, तो फिर भी यही सोच रही है जो हुआ सो हुआ। मिशी नूर को बोली, लेकिन मैं लिन से बहुत प्यार करती हूँ। वो करता है आईना ख्याल रखना या नहीं ये फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे सिर्फ इसका इसका साथ चाहिए। मोहब्बत जिसे खूब खुद ब खुद हो जाएगी। विष्णु ने तसल्ली देते हुए कहा, चल जैसे तुझे ठीक लगे। मैं क्या कर सकती हूँ? बस एक बात याद रखना, इससे इतनी मोहब्बत ना करना कि अगर खुदा तुम्हारे नसीब में किसी और को लिख दे तो तुम कबूल ना कर पाओ। नहीं मिशी, ऐसा नहीं होगा। मेरा नसीब सिर्फ और सिर्फ वही शख्स होगा। देख लेना, मैं इसे मांग लूंगी अपने रब से हर हाल में। वैसे भी अगर ऑप्शन रख कर मोहब्बत की के वो ना सही तो कोई और सही, तो ये मोहब्बत तो मोहब्बत ना हुई। वह हमेशा रहेगी और देखना मैं इसकी पहली और आखिरी मोहब्बत बन जाऊंगी। सांसों में समा जाता है, दिल में धड़कता है वो शख्स। वो एक शख्स मेरी रूह का कोई हिस्सा हो जैसे कायल कर देती है इसकी नफरत पे। वो एक शख्स सिर्फ कमाल का रखता है। क्या यार, हर वक्त तो अंधेरे में ही बैठे रहते हैं, तुझे डर नहीं लगता? इस शख्स से एक बार एक इंसान मुखातिब हुआ। नहीं, डर कैसा? ये अंधेरा मुझे सुकून देता है। अगर मैं बाहर जाता हूँ तो जिंदगी की रोशनी मुझे काटने को करती है। तेरा कुछ नहीं बन सकता। यार पता नहीं कब तू इस अंधेरे से निकल आऊंगा जल्दी, जब मुझे मेरी रोशनी नजर आएगी जिसमें
अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। दोनों तरफ गहरी खामोशी छा गई। आज नूर की यूनिट से ऑफ था, वो मिशी से मिलने इसको घर चढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम, नूर ने मिशी से बोला और हाल चाल पूछने के बाद बैठ गई। नूर तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ। नूर मुस्कुराई और सर इस बात में सर ला दिया। नूर भी के पीछे किचन में चली गई। यार प्लीज चाय अच्छी बनाना, नूर हंसते हुए बोली। हाँ जनाब अच्छी होगी। अच्छा नूर और कैसी हो, घर में सब कैसे हैं? मिशी ने पूछा। हाँ हाँ सब ठीक है। और मैडम आपके सर से इश्क का बहुत असरा अभी तक सवार है। ये हंसते हुए बोली ना कर भी यार प्लीज, तंग ना कर। तो मतलब अभी तक सवार है? अच्छा मेरी बात सुन। मिशी एकदम सीरियस होकर बात करने लगी। यार तुझे अपनी फैमिली का पता है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी जिंदगी का फैसला हमसे पूछे बगैर नहीं करेगा करेंगे, लेकिन वो इस तरह तुम्हें अंधेरे में भी नहीं फेंकेंगे जानती हो। लेकिन अभी हमारे बस में कुछ भी नहीं है, इसलिए खामोश रहना ही बेहतर है। हाँ देख लो, मैं तो तुम्हें यही बोलूँगी कि जो फैसला तुम्हारे हक में है इसे कबूल कर लेना। मिशी से नसीहत वाले अंदाज में बोली। अच्छा यार एक तो तुम और तुम्हारी नसीहत जो भी है, नूर ख्याल रखना, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि घर वालों का। और हाँ मिशी पता है, लेकिन थोड़ा खुदा पर भी यकीन होना चाहिए ना। वो सब मैं जानती हूँ मिशी बोली, लेकिन तुम जो करने जा रही हो बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। दुख देख लो जानती हो। नूर कदर परेशान होते हुए बोली। जानती हूँ मिशी, जब मैंने इसे पहली बार देखा था मुझे तभी वो बहुत अच्छा लगा था। शायद ही कभी कोई लगा हो। मैंने तब फैसला कर लिया था कि मैं इसे अपनी ज़िंदगी में लाभ में शामिल करूँगी। बस नूर एक बात तो बताओ, तुम जानती क्या हो इसके बारे में? इसका माजी हाल कुछ भी तो नहीं जानती। फिर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती है? और सबसे बड़ी बात, इस दिन तुम्हारा करार पर वो कैसे गुस्से में आ गया तो वो तुमसे प्यार तक नहीं करता और तुम वो के मरी जा रही हो। इसके लिए तुम्हारे किसने कहा कि मोहब्बत के लिए दोनों का इसे करना ज़रूरी है? नहीं ऐसा नहीं है। वो मुझे ना भी चाहे तो मैं भी इसे चाहती हूँ ना। बस बस होते हैं। और रही बात इसके माज़ी की, तो वो जैसे भी रहा मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगी कि मैं इसकी आखिरी मोहब्बत होंगी। देख लेना मेरे साथ आकर इससे किसी और चाहत नहीं रहेगी और यही मेरी मोहब्बत की जीत होगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करेंगे, ऐसे ही होगी। मिशी बोली। चल जैसे तुझे ठीक लगे और चाय पी ले, ठंडी होगी तेरी इस कहानी के चक्कर में। मिशी हँसते हुए बोली। नूर तैयार हो जा बेटा, आज तुम्हारी खाला के घर दावत। खाला की तो लाडली थी नूर। नूर खुशी से मुस्कुराने लग गई। जी अम्मी ठीक है। नूर तैयार होने लगी। नूर आज वैसे भी बहुत खुश थी, इसका बर्थडे था और हमेशा की तरह पहला मैसेज मेरे अम्मी मैशी का था। तो इस रात के 12 बजे विश करती थी। नूर आज से तैयार हुई और अच्छे से तैयार हुई। फिर खाला के घर की तरफ रवाना होगी। नूर जी ने कब तक आओगी? तो मिशी ने पूछा। यार आज तो खाला के घर दावत है इसलिए मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? तुम आ रही हो, बस मुझे नहीं। मुझे नहीं पता मिशी बोली और ओके वापसी पर आ जाऊंगी ठीक है। नूर ने बोला। हाँ सही। खाला ने नूर के बर्थडे देखने बहुत इत्मीनान किया था। जब नूर जाने लगी तो इसे गिफ्ट भी दिए। भाई मुझे यूनि उतार दीजिएगा प्लीज, नूर वापसी पे रोहिल से बोली। ओके बहना ठीक है। नूर ने यूनि पहुंच कर मिशी को मैसेज किया। कहाँ हो? हम लोग डिपार्टमेंट से बाहर हैं, वहीं आ जाओ और आ जाओ। ओके आ रही हूँ। और अरे क्या क्या बात है मैडम, आज तो बहुत तैयार हुई हो। मिशी हंसते हुए बोली। हाँ तो बस खाला के घर जाना था इसलिए मुझे खुद बहुत अजीब लग रहा है। चल कोई नहीं, आ जा केक काट ले। कब से सब फ्रेंड्स तेरा वेट कर रहे हैं। सिफारिश हुई तो वो लोग स्टाफ की जाने बढ़ने लगी। सेलिब्रेशन नूर जब लगे। मिशी यार मेरा सर रह गया। वहाँ नूर परेशान होते हुए बोली। मैं लेकर आती हूँ और वो तो रुको यहाँ पर ही। मिशी बोली। हैप्पी बर्थडे मिस नूर। नूर के कानों में आवाज़ गूंजी जो कि सुनी हुई थी। इसने पलट कर देखा तो अलीम खड़ा था। वो परेशान हुई, इसे समझ ना आया कि वो क्या था। तो शायद इसने इन्हें करते हुए देख लिया था। जी थैंक्स, नूर ने जवाब दिया। सेलिब्रेशन मिस नूर सॉरी, मैं बस थोड़ा कुछ नहीं बोला। आप अलीम प्लीज़, अगर आप जिद पर हैं तो मैं भी अपनी जगह गलत नहीं हूँ। माना कि आपको मोहब्बत नहीं हो सकती, आप क्यों भागते हैं? मैं नहीं जानती ना मुझे आप माजी का इलम है, लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं इतना जानती हूँ। आप अब आप गुस्सा करेंगे अभी, ये आप जो भी बोले नूर, आप मेरी बात तो समझे प्लीज। नहीं समझना मुझे कुछ भी। अगर आपकी जिद है तो मेरी भी जिद है। आप हैं और मैं अपनी मोहब्बत को हासिल कर लूंगी। बस नूर बात की जिद नहीं है, बहुत सारी बातों को देखना पड़ता है। जो भी है मुझे आपसे बहस नहीं करनी, बस मैं खुदा से मांग लूंगी और इस पर उम्मीद है आपको कोई इतराज नहीं होगा। अलीम को समझ नहीं आया को क्या के इसलिए वो खुदा हाफिज बोलकर चला गया। नूर इससे जाते हुए देख रही थी, लेकिन हमेशा की तरह वो बिना देख के इसकी नजरों से ओझल हो गया। नूर इस दिन के बाद काफी दिन यूं ही नहीं आई। ये बात अलग थी कि अलीम को इसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कहते हैं ना, मोहब्बत तो पत्थर में भी जान डाल देती है। तो वो तो फिर इंसान था। एक दिन अलीम को अचानक मिशी नजर आई तो उसने हाल पूछने के लिए बात नूर के पूछे। तो मिशी गुस्से से बोली कि आपको ऐसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और यही हमारे, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ठीक है क्यों, कि वो काफी दिनों से यूं ही नहीं आ रही इसलिए। हाँ नहीं वो ठीक नहीं, जिस दिन वो आपसे बात करके
गई थी तो इसका अचानक एक्सीडेंट हो गया, वो कैसी है? अलीम ने पूछा। अभी तक हॉस्पिटल में, लेकिन आपको इससे आपको एक ही तरफ से कोई नहीं है। मेरे अलीम का हक वक्त कैसे देखता रहा, शायद इसका इम्तिहान में था ना चाहते हुए भी। इस जिसमें नूर की मोहब्बत ने इसे डाल दी। रात के वक्त नूर की अम्मी के पास होती और दिन में कुछ वक्त के लिए मिशी चली जाती, इससे नूर का ध्यान भी बढ़ जाता। अलीम दरवाजा खुलकर अंदर दाखिल हुआ। इसे देखते नूर की आंखों से आंसू बहने योगी से ने नूर इसने चेहरा फेर लिया। मिशी, मुझे नूर से बात करनी है प्लीज। ये सुनकर मिशी बाहर गई। नूर, ये सब क्या है? आप नहीं बोलेंगे प्लीज? मैं नहीं चाहती कि आप मुझ पे तरस खाएं या मुझसे हमदर्दी करें। नहीं, मैंने मोहब्बत की है और इसका बदला हमदर्दी तो कभी नहीं हो सकता। वो बस खड़ा नूर को देखता रहा। आज पहली बार इसे लगा कि किसी शख्स ने इसे मात दे दी। वो नूर के अल्फाज पर कुछ न बोल सका और खामोशी से वापस चला गया। वो आए यार, अब आखिरी सांस में हमें देखने इन लड़कों की मोहलत ही बढ़ा दे। हर पल तेरी याद में जो आए बढ़ते हैं कि तुझे बिन जीते हैं ना तुझे बिन मरते हैं। कैसी बेबसी पे वक्त ले आया आज हमें, हमको कि ज़िंदगी को हर लम्हे हम तुझे याद करते हैं। दूर जाएं भी तुझसे तो फिक्र कैसे जाएं कि तुझे खोने से भी तो डरते हैं। तो जान भी मांग ले तो ज़रूर तो हाजिर है, पर क्या करें, जुदा होने से भी तो डरते हैं। नूर की तबीयत अब काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। वो नूर को डिस्चार्ज कर दिया था और वो घर आ गई थी। ये लो नूर, थोड़ा सो पी लो। मैंने नूर के पास बैठते हुए कहा। नूर बेटा, आप कैसी हो तुम? सुमन ने नूर से पूछा। जी मम्मा, आप बेहतर हो। चलो, ये बहुत बहुत अच्छी है। सुमन मुस्कुराई। और बेटा, यूनी कब तक जाने का इरादा है? सुमन ने मजीद कहा। बस मामा, 1-2 दिन तक इंशाल्लाह चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, अब तुम आराम करो, काफ़ी तकलीफ होगी। नूर काफ़ी निकाहत महसूस करे थे और फिर सोने के लिए लेट गई। आज नूर काफ़ी बेहतर थी, इसलिए इसने यूनी जाने का फैसला किया। नूर, अच्छे से नाश्ता करो बेटा। सुमन बोले, तुम्हारी तबीयत वैसे ही बहुत ख़राब रहती है, तो पूरा तरीके से ख्याल रखो। डाइट अपनी। जी मामा, रखूंगी। और कुछ नूर अगले दिन यूनी चली गई। मिशी और बाकी दोस्तों ने इसे देखा। खुशी और इसे खैरियत से पूछने लगी। इसकी खैरियत पूछने लगी। नूर क्लास लेने के लिए मिशी के साथ चल गई। इतने दिनों बाद जो नहीं आई थी तो इसे अजीब सी उकताहट हो रही थी। क्लास लेकर वो दोनों फारिग हो गई। अपनी अपार्टमेंट से बाहर निकल ही रही थी कि इसने अलीम को देखकर कैसी हो नूर, इसकी जाने पड़ा कि मैं ठीक हूँ। मिशी से भी हालचाल पूछने लगा। वो मजाक टाइप तो बिल्कुल नहीं था। जो बात करता है हमेशा से जुदा होकर अगले बंदा ये बात समझने से खातिर हो जाता है। पर इसका लहजा अब कैसा है? उसने मिशी से बात करके एक नजर नूर को देखा। इसकी आंखों में ना जाने कितने सवाल थे जिन्हें वो समझ नहीं पा रहा था। आज पहली बार इसने लगा कि किसी की नज़र इसे रियत दे रही है। नूर को काफ़ी देर गौर से देखता रहा और फिर चला गया। और हमेशा की तरह नूर इसे जाते हुए देख रही थी कि नूर चलो जल्दी, आज थोड़ा काम है, मुझे कुछ नोट्स लेने हैं और जो तुम्हारे होते हैं तुम भी ले लेना। नूर, मुझे आपसे बात करनी है 2 मिनट के लिए। मेरी बात सुन लें प्लीज़। बोले, मैं सुन रही हूँ, लेकिन अगर आपने दोबारा ही बहस करनी थी तो मैं नहीं सुनूंगी। तो आप अभी तक इस बात पर कायम है? जी बिल्कुल। आपको क्या एतराज़ है? नूर, प्यार में सिर्फ अजियत ही मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं। सोचा है आपकी, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। कैसे बर्दाश्त करूंगी ये अजियत? सारी जिंदगी का रोग बन जाते हैं। मोहब्बत का अधूरा रहना क्यों अधूरी मोहब्बत होगी? कॉलेज है आप ही मेरे और रही बात अजियत की, तो आप मेरे साथ देने का फैसला तो करें। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। इसने पहली बार किसी की आंखों में उम्मीद की चमक देखी थी। इस कदर नूर के आज जवाब ने इसे लाजवाब कर दिया था। नूर सोने की तैयारी कर रही थी और रात भी काफी हो चुकी थी। इसके मोबाइल पर हल्की सी रंग गई। इस मैसेज को पढ़कर इससे समझना है कि वो क्या बोले। तुम जीत गई नूर और मैं हार गया। तुम्हारी मोहब्बत ईमान जैसी है जिस पर यकीन के बगैर नहीं रह सका। नूर इसकी बात पर खिलकर मुस्कुराई। आज तो वो बात सुनी रही थी जिसके लिए इसने हमेशा इंतजार करने किया था। नूर, अभी सिर्फ इतना ही बोलूंगा। मजीद कल जब तुम यूं नहीं आई तो मुझे क्लास में मिलना। जी ठीक। नूर बोली। आज नूर बहुत खुश थी। यूं नहीं जाते वक्त इसके मिशी को इसने रात में ही सारी बातें बता दी थी जो कि नूर लेक्चर लेकर फर्क बैठी थी। इसके मोबाइल पर मैसेज आया। नूर कब तक फ्री होगी? लीम ने पूछा। जी फ्री हूँ। ओके आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। नूर इसके सामने बैठ गई तो जिद की पक्की निकली। आप तो नूर वाल कर मुस्कुराते हो बोला। नूर को मुस्कुराता हुआ बहुत दिलकश लगा क्योंकि वो पहली बार मुस्कुरा रहा था। नहीं तो नूर ने इसे हमेशा संजीदा ही देखा था। नूर, मैं हमेशा से मोहब्बत में मिलने वाली अजियत से डरता था और इस जज्बे से मैंने आज तक खुद को दूर रखा है। नूर इसकी बातें गौर से सुन रही थी। बस नूर, दुआ करो कि तुम्हें मुझे हम दोनों ये अजियत न देखनी पड़े। जी नूर मुस्कुराई और बोली, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको
आप मेरी मोहब्बत पे यकीन रखिए, वो तो नूर तुम्हारे से यकीन नहीं है तो मुझे कायल किया है। नूर मुस्कुराई और नूर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस दुआ करो कि हालात हमारे हक में ही हों। जिस तरह अपनी दुआओं से मुझे कायल किया है, बस अब बाकी सब भी हो जाए। जी हलीमा, आप क्यों परेशान होते हैं? मेरे होते हुए मैं हमेशा दुआ करूँगी। वक्त तेजी से गुजरता गया, नूर की पढ़ाई मुकम्मल हो गई, नूर की जॉब लग गई। इसने खुद को काफ़ी मसरूफ़ कर लिया है। मिशी की भी जॉब हो गई तो इनको बस हाल हवाल तक की बात होती थी। नूर तुम्हारी इल्म से बात हुई कभी? मिशी एक दिन घर आई तो पूछा। नूर बिल्कुल खामोश हो गई, जैसे शाम सो गया हो। चुप क्यों हो? नूर ने मज़ीद तहकीक की। नूर की आंखों में आंसू आ गए। यार, मेरा इससे कोई राब्ता नहीं है। जब से यूनी से फ्री हूँ तो बात भी नहीं हुई होती है। कॉल करती हूँ, नंबर बन जा रहा होता है। हमेशा देखा नूर, मैंने इसलिए तुझे हमेशा समझाती थी, लेकिन तुम तो बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मिशी वो आएगा, ज़रूर आएगा, मुझे पूरा यकीन है। तुम पागल हो, बिल्कुल तुम्हें समझना नहीं है चाहिए। वक्त तेजी से गुजरता गया, लेकिन इल्म का कोई पता नहीं चला। नूर के रिश्ता आने शुरू हो गए, लेकिन वो टाल देती। बाबा, मुझे उम्र के लिए जाना है, पहली शादी बाद में। ठीक है बेटा, वो जानती थी कि इसमें चंद माह लग गए हैं, तब तक शायद कुछ पता चल जाए। नूर अपने बाबा और मामा के साथ घोड़े पर चली गई। वो बस्ता गुजरे नमाज में बहुत सी तलक यादें हैं। माजी की इन गलियों में जाने किससे दिल घबराता है। तरीकी में डूबा वो कमरा, फिर वो शख्स अंधेरे में बैठा हुआ था। ये डायरी पढ़ लीजिएगा, मैंने बहुत प्यार से लिखी है। जानते हैं कि इसमें एक खास बात क्या है? इसके हर सफ़े पर आपका नाम है, मतलब एक एक सफ़े में मेरी धड़कन से वो बस्ता। अगर मैं कभी आपसे दूर हो गई तो इसे पढ़ कर हमेशा अपने आप अपने पास पाऊंगे। मुझे आंसू इसकी गालों को भिगो रहे थे। उन्होंने खुद को बहुत मसरूफ़ कर लिया था, या फिर इस वक्त का इरादा था वो जॉब से फारिग होकर बाकी तमाम वक्त में फिर सोचो कि गहरी खाई में चली जाती। इसलिए इसने शाम में बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया कि शायद इसका रब इससे राज़ी हो जाए और इस चीज़ से नवाज दे जिससे इसने दुआ में हमेशा मांगा था। और बेशक खुदा सब्र करने वालों के साथ है। नूर ने इस आयत का तर्जुमा करके बच्चों को सुनाया तो इसकी रूह कांप गई। ये इसका सब्र ही तो था जब जो इसे अब तक इस इंसान से जुड़े हुए था। नूर आज फारिग ही थी, इसलिए वो मम्मा के पास बैठ गई। नूर बेटी कैसी हो? सुमन ने नूर से पूछा। जी मम्मा ठीक हो। नूर मुस्कुराई। बेटा, आपने अपने बारे में क्या सोचा? तुम्हारे बाबा काफ़ी परेशान रहते हैं तुम्हें लेकर। जी मम्मा जानती हूँ, बस थोड़ा वक्त दें अब प्लीज़। नूर की इल्तिजा की। ठीक है, बस अपनी पढ़ाई मुकम्मल होने तक का टाइम है हमारे पास अब बस। जी मम्मा। नूर मास्टर करके कुछ अरसे बाद आगे एडमिशन ले चुकी थी। इसके अभी 3 सेमेस्टर रहते थे। ठीक है मम्मा, जैसे आप बोले। नूर को जैसे तैसे थोड़ा बहुत वक्त मिल गया क्या? बाहर नूर का दिल करता को मम्मा को सब बता दे, लेकिन इसे तो खुद इल्म नहीं था कि इल्म कहाँ है। ये तो सिर्फ इसका यकीन था, कोई भी इसकी बात पर एतबार नहीं करता अगर वो बता देते। नूर कैसी है? हमेशा आज बहुत अरसे बाद नूर के घर आई हाल चाल तो इसके नूर फ़ोन पर भी पूछ लेती थी। मैं ठीक हूँ मिशी, तुम कैसी हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ नूर। मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। एक दिन मुझे सुमन आंटी की कॉल आई थी कि नूर का मसला मसला क्या है? मुझे तो वो नहीं बताती, शायद तुम्हें बता देती। नूर ने बिल्कुल से मिशी को देखा तो फिर नूर ने सवाल किया, जिसमें मिशी खामोश हो गई। बोलो, तुमने मम्मा कुछ बता दिया? नहीं नहीं बोलो। मिशी ने नज़र फेर कर हाँ मैं सर हिला दिया। यार ये क्या किया तुमने? तो बताया तो क्या करती? तुम्हें यूँ खुद को बर्बाद करता देखकर खामोश रही। हालत देखिए, तुमने कभी अपनी पागल लगती हो यार। ना बताती तो थोड़ा इंतज़ार भी तो कर सकती थी। और कितनी मुद्दत इंतज़ार करना है नूर? तुमने आखिर कितनी देर, वो भी इसकी खातिर से? कभी पूछना तो दूर की बात, ये भी नहीं बताया कि वो कहाँ है। पागल न बनो नूर, आंटी की बात मान लो, वो तुम्हारा अच्छा ही सोचेगी। हाँ जानती हूँ, लेकिन मैं इंतज़ार करूँगी। अगर आखिरी सांस से पहले भी मैं छोड़ दूँ तो मुझे लगेगा कि मैंने मोहब्बत का कर्ज ना झुकाया। नूर यार, मैं क्या कर सकती हूँ? आंटी के कहने पर बात की मैंने। नूर हैरान हुई, लेकिन मम्मा ने मुझसे तो कोई बात नहीं की। नूर बेटा, तुम्हारा फ़ोन कब से बज रहा है? देखो तो कौन है। मैंने फ़ोन उठाया था। वो घबराते हुए बोली, कौन? जी कौन? खामोशी के बाद अननोन नंबर से आवाज़ आई। नूर। नूर के हाथ काँप रहे थे, रूह लहज़ रही थी। ये आवाज़ से पहचानना मुश्किल ना था। सदियों से वो जिसके एहसास तक को महसूस करने से भी दूर रही थी। वो कैसे न पहचानती कि इसकी आवाज़ सुनकर ही नूर खामोश आंसू में बह गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, फ़ोन बंद हो चुका था। हेलो अली, बात सुनो। पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, बहुत से अधूरे काम हैं जो मुझे पूरे करने हैं। दूसरी जानब से अलीम बोला। महसूस कुछ यूँ भी किया जिंदगी में सांसों की डोर टूट गई किसी के रूठ जाने से। अलीम अब पाकिस्तान वापस आ चुका था, लेकिन इसे ये इल्म नहीं था कि नूर से मिल पाएगा भी या नहीं। क्या कहेंगे सिस्टर, किस तरह अमेरिका से आते ही इसकी जॉब लग गई थी। वो काफ़ी अच्छे पोस्ट पर सर में आई कमी। एक आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आ जाए यार अली, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, यार दोस्ती अपनी जगह, लेकिन हो तो मेरे दोस्त ही। इसने आंखें दबा कर कहता, यार अली और अलीम बहुत अच्छे दोस्त है। अलीम अपनी बात और इसे यहाँ तक कि इसे नूर के बारे में भी बताया हुआ था। यहाँ तक कि अली ने इसे जब बताया कि नूर कहीं शिफ्ट हो गई है फैमिली के साथ, तो वो खासा परेशान हुआ और वापस पाकिस्तान आ गया। हाँ तो मिस्टर अलीम, आपकी यूँ अचानक वापस आने की वजह जान सकता हूँ? अली बोला, यार बस स्टडीज़ कंप्लीट हो गई तो
हो गई थी तो सोचा वापस चला जाऊँ, स्टडी कंप्लीट होने पर आया हूँ। टेन्योर को सुनकर अली ने मज़ीद सवाल किया, नहीं यार ऐसी बात नहीं है। तो फिर जब मैंने बताया कि मैं कहीं शिफ्ट हो गई है तो और पता नहीं कहाँ, तो इतना घबरा क्यों गए थे? बोला, अली ने सवालात की वजह दी। देखो अलीम तो बाकी दुनिया से झूठ बोल सकता है और छुपा भी सकता है, लेकिन ना तो मुझसे झूठ बोल सकता है और ना छुपा सकता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो तेरी बात सुनेगी। मुझे ये लगता है अगर तेरी कोई मजबूरी ही थी तो तुमसे एक बार बात कर लेनी चाहिए थी। मोहब्बत में कोई भी मजबूरी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, यूँ रहे फरार इख्तियार नहीं करते और यूँ कुछ बिना कुछ बताए भाग जाना, ये कौन सा ट्रिक है? नोट तुम्हें कितना चाहती थी और तुमने क्या किया यार? बस एक यार एक बार मुझे नून मिल जाए, मैं इसे सब कुछ समझा दूँगा और वो तुझे मिल लेगी। ये तेरे इंतज़ार में बैठी होगी। अली ने तज़किया अंदाज़ में कहा, हाँ, मुझे यकीन है, मैं इसकी मोहब्बत नहीं, इसका ईमान था और ईमान कभी नहीं टूटता। हाँ, तो अगर तुझे यकीन था तो इसकी मोहब्बत पे तो इसे बताना तो चाहिए था ना। कैसे बताता? जो कसम मम्मी ने दी थी, इसे तोड़ देता। बोलो अम्मी, अली अम्मी, माँ-बाप सारी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए कुर्बान कर देते तो क्या औलाद के फर्ज़ नहीं इनकी बात माने? अलीम के वालिद को इसके और नूर के बारे में पता चल गया था, तो उन्होंने अपनी कसम दी कि वो नूर से दोबारा बात नहीं करेगा कभी भी। और वो फिर उन्हें मुल्क जाकर अपनी तालीम मुकम्मल कर गई। इन्होंने तब तब जो ठीक लगा अलीम को बोल दिया, क्योंकि वो अलीम के बाबा के गुस्से से खौफ वाक़िफ़ थी। अगर ये बात सुन लेते थे तो घर में से ही निकाल देते। इन्हें वक़्त जैसे ही इन्होंने किया, अलीम के बाबा ने बचपन में ही इसकी फुफा साद कज़न से इसकी निस्बत तय कर दी थी। इसलिए इसकी वालिदा ये बात अच्छे से जानती थी कि सब्र का ये बात कभी नहीं मानेगा कि मानने के लिए तैयार होगा। इसलिए इन्होंने अलीम को अपनी कसम दी कि वो नूर से राब्ता किए बगैर ही अपनी तालीम मुकम्मल कर ले, फिर वो नूर के घर बात करने जाएगा। जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट थी। इन्हें लगा कि इस सब अरसे में वो नूर के लिए कि नूर को भूल जाएगा और इसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन जब वो पाकिस्तान वापस आया, उसने माँ से वही अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया तो रज़िया अलीम की वालिदा ने इसे तमाम हकीकत से आगाह कर दिया। अलीम के पैरों तले ज़मीन निकल गई जब इस पर ये इंकशाफ हुआ कि ये सब नूर को बुलाने के लिए था। रज़िया ये माँ थी, इन्होंने भी अपने बेटे का भला ही सोचा था, लेकिन इस हकीकत को जानने के बाद लीम सबसे कट कर रह गया था, बहुत कम बात करता। लीम के बाबा जब भी इसकी शादी का तज़किरा करते तो ये कह के टाल देते कि जब वो कहेगा तब शादी कर देंगे। इनकी हिम्मत ही ना होती कि वो साबित बात कर सके। एक तरफ इनका बेटा था तो दूसरी तरफ शौहर। ये देखिए क्या है, ये देखिए क्या है, इसमें खोलकर तो देखें, पता चल जाएगा। अच्छा ये तो मग गया। तुम जानती हो कि मुझे चाय नहीं पसंद, फिर भी गिफ्ट कर दिया, तो जब मैं बिना करूँगी दिया करूँगी तब भी नहीं पियोगे क्या? माज़ी की एक लहर फिर से इस शख्स के कानों में गूंजी जो खुद को अंधेरे में कैद कर रही सुकून महसूस करता था। कौन कहता है कि मोहब्बत दो तरफ़ा होती है? मैंने तो मोहब्बत में हमेशा एक ही इंसान को तड़पते देखा, दूसरे तो मुफ़ाक़ाती अमल के लिए तैयार किया जा रहा होता है और अधूरी मोहब्बत सारे दिन की रोग होती है जो टूटे हुए कांच की मानिंद होता है। आप जब भी पुरानी यादों में जाएँगे, ये कांच के टुकड़े आपको ज़ख्मी करेंगे। हेलो अलीम, कैसे हो? दूसरी तरफ से अली बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। हमारी इस हफ्ते यज़दानी साहब के साथ लाहौर में मीटिंग है और तुम्हें जाना है। ओके ठीक है, मैं चला जाऊँगी। यज़दानी साहब बहुत बड़े बिज़नेसमैन थे और अलीम के साथ ये इनकी पहली डील थी। अम्मी मैं 2 दिन के लिए लाहौर जा रहा हूँ, एक मीटिंग है। उसने मसरूफ़ अंदाज़ में रज़िया से कहा, जिसकी जानी बड़ी बेटा अब तक अपनी माँ से नाराज़ हो, माफ़ नहीं करोगे? नहीं अम्मी नाराज़ नहीं है, बस दुआ करी कि मैं खुद को माफ़ कर सकूँ। जाने-जाने में मैंने नूर का बहुत दिल दुखाया है। ये कहकर वो निकल गया। वैसे तो इसके रिश्तेदार भी रहते थे लाहौर में, लेकिन वो किसी को जंग नहीं करना चाहता था, इसलिए इसने होटल में ही स्टे किया। रूम की चाबियाँ लेकर वो चला गया, फ्रेश हुआ और फिर के लिए लेट गया। मीटिंग शाम में थी। सर यज़दानी आपको बुला रहे हैं रेस्टोरेशन पर। मुझे लड़की लेम से मुखातिब हुए, वो अंदर चला गया। मीटिंग खत्म होने पर वो यज़दानी साहब के साथ बाहर आ गया। इन्हीं इन्हीं से है यज़दानी साहब इशारा करते हुए बोला, अलीम सीईओ मिले। ये कंपनी इस इंसान को देखकर अक्का वक्त जब यूनी में था तो उन्होंने अपने भाई रुहैल से अलीम को मिलवाया था और वो कभी कभार इनसे मिलने इनके घर भी चला जाता। और आज सामने इसे पाकर समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या बोले। रुहैल सर आप यहाँ क्या इत्तेफाक है? अलीम बोला, जी मैं इस कंपनी में हूँ, तुम सुन कैसे हो, क्या कर रहे हो? तुम तो अचानक गायब ही हो गई। जी बस स्टडीज़ के लिए चला गया था। अच्छा हो रहा है तो होश जैसे बहाने हमारे घर भी आ जाना। जी ज़रूर। और बाकी सब घर में कैसे हैं? अलीम ने मज़ीद पूछा। जानना तो नूर के बारे में जानना, लेकिन पूछने से क्या होता है? चलो छोड़ो सब, आज रात में तुम्हारी दावत है और हमारे घर आ जाना। ओके जी ठीक है। अलीम ने हाँ में सर हिला दिया। बहुत से सवालों का तूफ़ान इसके दिमाग में दस्तक दे रहा था। क्या नूर वहाँ मिलेगी? इसे क्या वो इससे बात करेगी? और वो बहुत कुछ, लेकिन इन सब ख्यालों में झटक कर वो तैयार होने के लिए चला गया। अस्सलाम वालेकुम रहेल भाई। रहीम खाने वो अंदर दाखिल हुए। खाने से फारिग होकर वह डाइनिंग रूम में बैठ गए। रहीम की नज़रें बार बार नूर को ढूंढ रही थी। रोहेल बेटा मैं घर जा
नूर के पास मिशी चली गई होगी तो तुम्हारे पापा भी घर आ जाएंगे। ठीक है जी अम्मी, बेहतर। अलीम के दिमाग में बहुत से वहम पैदा होने लगे। इसे अपने पाँव से ज़मीन निकलने में सोचा, लेकिन इसने अपनी परेशानी छुपाकर भाई से सरसरी से अंदाज में पूछा कि नूर ठीक तो है यार, पता नहीं क्या मसला है। हमने तो लोगों के कहने पर घर भी बदल लिया, दूसरे शहर आ गई, शायद तो नूर कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन डॉक्टर्स भी कुछ नहीं बता रहे। सारे रास्ते वो खुद को कोसता रहा, लेकिन अब इसने फैसला कर लिया था कि वो नूर से मिलने ज़रूर जाएगा। अगर सब कुछ बताना पड़ा तो बता देगा। भारी कदमों से हॉस्पिटल के कमरे की जगह बढ़ा जिसमें नूर थी। द्वार खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो सुमन इसे देखने लग गई। आंटी, मुझे आपसे बात करनी है। सुमन अलीम के बारे में जानती थी और इन्हें कहीं न कहीं यह लगता था कि नूर की ये हालत इसकी वजह से। मैं जानती हूँ सब। सुमन बोली। आंटी, मुझे एक बार नूर से बात करने दें प्लीज़। इसने इल्तिजा की। ठीक है, लेकिन इससे ऐसी कोई बात ना करना जिससे परेशानी दे। ये कहकर वो चले बाहर चली गई। नूर बिल्कुल बेजान पड़ी थी, वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। वो आस्ते-आस्ते आगे बढ़ा और नूर का हाथ थामते हुए पुकारा, नूर, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, लेकिन इतना नाराज़ मत हो नूर के मुझे तनहा छोड़ जाओ। नूर, बस एक बार ज़रूर, सिर्फ एक बार अपनी आंखें खोले। मेरी खातिर मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ, लेकिन यूँ खामोश मत रहो। नूर के हाथों में अपने सीने पे रखे वो मुसलसल रो रहा था और आंसू नूर के हाथ से भिगो रहे थे। थोड़ी देर बाद इसे हल्की सी हाथों में हरकत महसूस हुई। इसने आंखें खोलकर देखा, नूर के लब सबको पा रहे थे और इसकी आंखों भी आंसू से तर थी। तुम जीत गई नूर, मैं हार गया। ये बोलकर इसने नूर के बालों में हाथ फेरा और उठकर खड़ा हुआ दरवाजे की जगह बढ़ा। नूर इसे जाता देख रही थी। जाने से पहले उसने लम्हा आंखों से नूर को पलट कर देखा और फिर चला गया। हमेशा नूर जब इसे जाते देखती तो इसी के पलटने का इंतजार करती थी, लेकिन वो बिना देखे पलट जाता। लेकिन आज उसका यूं पलट कर देखना नूर के बहुत सारे सवालों का जवाब देकर गया था। मैं बोलते हज़ारों दी एक शख्स को और वो हमें सब्र की आखिरी हद तक आजमा गया। मिटा जाने की अजियत को अगर तुम जानना चाहो तो कुछ पल को ज़रा ये सांसें अपनी ये रोक कर तो देखो। तुम्हें महसूस ये होगा बिछड़ना मौत जैसा है। बिछड़ना मौत जैसा है। सन्नाटा छाया हुआ था। वो शख्स यूं ही यादों को सीने से लगाए बैठा था। माजी की एक आवाज़ फिर से इसके कानों में गूंजी, कभी मुस्कुरा भी याद करें। हर वक्त सीरियस रहते हैं, ये लफ्ज़ याद आते हैं। इसके लबों से हल्की सी मुस्कुराहट रहनुमा हुई और फिर आंसुओं में बदल गई। ये जान कर के जिसके लिए इसे मुस्कुराना था वो इसके साथ नहीं है। तुमने लीम को कमरे से बाहर जाते देखा तो जल्दी से नूर के कमरे में दाखिल हुई। नूर जो कि खामोशी आंसू में बह रही थी। सुमन को अंदर जाता देखकर जल्दी से अपने आंसू साफ करने लगी। मत करो साफ, इन्हें मैं माँ हूँ। नूर, तुम्हारी तुम्हारी आंखों को देखे बगैर तुम्हारे दिल का हाल जान सकती हूँ। नूर बेटा, क्यों तुम्हें खुद को इस कदर जियत में डाला हुआ है बेटा? तुम नॉर्मल जिंदगी में तरफ वापस क्यों नहीं आ जाती? आखिर बेटा तुम एक बार हाँ तो बोले। इस शख्स से बहुत बेहतर शख्स तुम्हारे लिए नसीब में होगा। देख लेना। इस समय ने इकरार किया। मामा, आप ये क्या 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 कैसे कह सकती हैं कि वो बेहतर नहीं है और जो आएगा वो बेहतर होगा? नूर ने इस्तफसार किया और अपने चेहरे का रुख दूसरी जानिब कर लिया। जब दिल टूटता है तो हर कोई ये कहता है कि तुम्हें इससे अच्छा शख्स मिल गया। कोई ये क्यों नहीं समझता कि ज़रूरत अच्छे की नहीं बल्कि इसकी की होती है जिससे मोहब्बत हो। अलीम ने लाहौर से वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। यह नहीं जानता था कि मज़ीद क्या होगा। एक ज़मीर पर बहुत बड़ा बोझ था जिसे वो कभी चाहकर भी नहीं कम कर सकता था। नूर की यह हालत इसे बहुत तकलीफ दे रही थी। इसे देखकर वो बहुत अजियत में मुब्तला हो गया था। अलीम ना घर वो दाखिल होते फिर रसिया को स्नान कर कमरे की जाने बढ़ गया। वैसे इसके जर्द रंग और चेहरे की तासीर को समझने से कासिर थी, क्योंकि वो अक्सर उखड़ा सा रहता था। शायद इनके इस फैसले ने इनके और उनके बेटे में फासले बढ़ा दिए थे और ये बात इनके लिए बहुत तकलीफ का बात थी। अलीम दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ। कौन है? इसने जवाब दिया तो अली अंदर दाखिल हुआ। हो गया क्या बात है जनाब? कोई खैर खबर ही नहीं। आप तो लाहौर जाकर गुम हो गए। मीटिंग कैसी रही? डील फाइनल हो गई? अली ने पूछा तो इसने हाँ में सर हिला दिया। क्या हो तुम इतने खामोश क्यों हो? सब ठीक तो है? अलीम बेबसी से आंसू बहाने लगा। मैं वहाँ नूर से मिला था। अली ये बात सुनकर अपनी हैरानगी छुपा न सका तो फिर नूर बहुत तकलीफ में है और वो मेरी वजह से मैं कैसे खुद को मैं माफ़ करूँगा? कैसे? आज वो एक छोटे बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। तो तुम इसे छोड़ा इस हाल में क्यों? आखिर वो तो मैं क्या करूँ? किस तरह इसका सामना करूँ? ये एहसास नदामत मुझे मार डालेगा। और वो फिर ये रोने लगा। रसिया जो कि बाहर खड़ी ये सब सुन रही थी दीवार से लग गई और रोने लगी। इन्हें आज इस बात का अंदाजा हो कि इनका बेटा इनके फैसले की वजह से किस कदर अजियत में है। नूर बेटा अब कैसी हो? सुमन नूर के पास बैठते हुए बोली। जी बेटा जी ठीक है। नूर पहले से कुछ बेहतर हुई तो ठीक। डॉक्टर डिस्चार्ज कर चुके थे। अब वो घर आ गई तो इतने में मिशी आ गई इसकी खैरियत ड्राफ्ट करने। दोनों बैठे कुछ खाने के लिए लाती हूँ। सुमन उठती हुई बोली, अब तो काफ़ी बेहतर लग रही हो। मिशन ने मुस्कुराते हुए कहा। हम। नूर ने जवाब दिया। नूर आंटी बता रही थी कि अलीम आया था। इसे कैसे पता चला? जानती हूँ मिशी, अगर मैं 7 समंदर पार भी चली जाती तो वो मुझे ढूंढ ही लेता। सच में नूर
तुम्हारा सब्र यकीन बहुत ज़्यादा है और तुमने इंतज़ार भी तो बहुत किया, जिसका सिला इंशाल्लाह वही होगा। मिशी की बात सुनकर नूर ज़रा लब मुस्कुराई। अलीम बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। रज़िया उसके पास बैठते हुए बोली, जी अम्मी। बोलिए बेटा, मुझे माफ़ कर दो। जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी, पर क्या करूँ, तुम्हारी माँ हूँ। मुझे इस वक़्त जो बेहतर लगा मैंने कर दिया। बस एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूँगी। लेकिन माँ, पता नहीं हालात क्या होंगे, इसका यकीन करो। इतना ज़्यादा बेटा तो थोड़ा तुम भी रखो, और मैं तुम्हारी माँ हूँ, अच्छे से वाकिफ़ हूँ तुम्हारे मिज़ाज से। जिसकी मोहब्बत तुम्हें यूँ रुला सकती है, वो सच में तुम्हें चाहती है। तुम थाम लो हाथ इसका। मुझे इस वक़्त से किए बगैर बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बाबा अलीम बोले, नहीं, मैं मना लूँगी। नूर बेटा, तैयार हो जाना, शाम में कुछ मेहमान आ रहे हैं। नूर ने बेबसी से माँ को देखा और हाँ में सर हिला दिया। नूर तैयार होकर डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ी, जहाँ मेहमान आ चुके थे। नूर बेटा, इनसे मिलो, ये रज़िया है, अलीम की वालदा। सुमन ने इशारा करते हुए कहा। नूर ने हैरान किया और पेशानी के मिले-जुले रद्द अमल में जवाब दिया, और रज़िया नूर को देखकर मुस्कुराई। नूर वापस कमरे में चली गई। सुमन, मुझे आपसे एक बात करनी है। उम्मीद है आप मुझे मायूस नहीं करेंगी। जी जी कहिए, सुमन ने बात जारी रखते हुए कहा। मैं आपसे नूर का हाथ मांगने आई हूँ अपने बेटे के लिए। सुमन ने कुछ देर सोचा, लेकिन इस बार नूर को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए हाँ कर दी। लेकिन हमें बस नोट चाहिए, इसलिए सिर्फ साक्षी से निकाह होगा। सुमन को निकाह ये तरीका भी ठीक लगा। नूर निकाह इस हफ्ते था। नूर बहुत खुश थी। हल्के रंग का रूसी जोड़ा इस पर अच्छा लग रहा था। नूर से जब निकाह के लिए हक महर में कीमत बताई जा रही थी, तो उसने मौलवी साहब की बात करते हुए कहा, माजरत मौलवी साहब, लेकिन हक में मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, बल्कि 5 वक्त की नमाज लिख दें। मेरी दौलत मेरे शौहर हैं, जिन्हें मैं 5 वक्त खुदा से मांगूंगी। मुझे यकीन है कि मेरे खुदा मुझे इस दौलत से कभी महरूम नहीं कर पाएंगे। नूर को लाकर कमरे में बिठा दिया। बेड साइड पर नूर की तस्वीर फ्रेम में पड़ी थी, जिसे देखकर मुस्कुराई। दरवाजा खुला तो इसने नजर झुका ली। अलीम इसके पास आकर बैठ गया। इसका हाथ थामते हुए बोला, जानती हो नूर के मैं हमेशा मोहब्बत से भागता था। मुझे बहुत सी लड़कियों ने बोला था कि उनमें दिलचस्पी रखती हैं, और मैं ये भी जानता था कि ये सिर्फ वक्त गुजारने के बहाने हैं। मुझे लगता था कि मोहब्बत बहुत से आम जज्बे हैं, कोई भी किसी को भी बोल देता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत, लेकिन मैं गलत था। नूर, तुमसे मिलकर मुझे यह एहसास हुआ कि ये जज्बा बहुत खास और कीमती है। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारा होकर। अब मेरे दिल में तुम्हें पाकर कुछ भी मज़ीद चाहने की ख्वाहिश नहीं रही। तो नूर, बस अब सारी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारा तुम्हें चाहना है। ये कहकर इसने नूर को अपने सीने से लगा लिया और बोला, मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल करने का शुक्रिया। ये नूर इससे अलग होते बोली, लेकिन अपना आधा भूल गए हैं। नहीं बोला, मेरी मासूम, मैं अभी आता हूँ। वो वज़ू करके आया तो नूर पहले ही जाए नमाज़ पर बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। फिर इन दोनों ने मिलकर शुक्राने के नफ़ल अदा किए, जिसमें इन्होंने अपने एक होने पर अदा करने का वादा किया था। अंधेरे में वो डूबा कमरा और शक से डायरी को पढ़ रहा था, लेकिन नम आँखों से इन्हें पलक आँखों में चमक ली। अचानक किसी कदमों की आहट सुनाई दी, तो इसने फ़ौरन डायरी छुपा ली। आप यहाँ इतने अंधेरे में क्या कर रहे हैं? लाइट ऑन करते हुए नूर ने कहा, कुछ भी नहीं। तो फिर छुपा कर क्या क्या कर रहे थे? दिखाई। लीम ने डायरी नूर की तरफ करते हुए कहा, जिसे देखकर नूर की आंखों में आंसू बह निकले। लीम, इसे आपने अभी तक संभाल कर रखा हुआ है? हाँ तो और क्या नूर, ये बहुत खास है मेरे लिए। जानती हो, जब तुम मुझसे दूर थी तो मैंने रोज इस कमरे में आकर घंटों अंधेरे में बैठा रहता, लेकिन मेरी रोशनी इसके कमरे में थी। तुम थी हाँ, तुम्हारी एक एक याद थी मेरे लिए इस कमरे से बाहर दे रहा था। नूर ने इसे बहुत प्यार से डायरी लिख कर दी थी कि जब वो एक साथ होंगे तो इसे मिलकर पढ़ेंगे। और नूर, आज दोनों एक साथ पढ़ते हैं। नूर का एक हाथ पकड़कर लीम ने इसे अपने पास बिठा लिया और पढ़ने लग गया। नूर इसके कंधे पर सर रख के खामोशी से सुनती रही। सब पढ़ने के बाद वो इस अलमारी तक जाने पर गई, जिसमें लीम ने इसकी दी हुई एक एक याद को सेंच कर रखा था। कहाँ से मिली? नूर ने कुछ भी तो नहीं बदला। लीम, नूर बोली, अरे ये रंग आपको अलमारी में से उठाते हुए बस मिल गई थी, तुम्हारी थी तो संभाल ली। बोला, जब मिलोगे तो पहना दूंगा। नूर का हाथ पकड़ते हुए इसने रिंग पहनाई और बोला, नूर बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ। पहले मैं यहाँ अकेला होता था, लेकिन आज मेरे साथ तुम हो। नूर, मेरी जिंदगी में मेरे दिल का सुकून, मेरी आंखों की रोशनी। शुक्रिया नूर, मुझे इतनी मोहब्बत देने के लिए। और इसका चेहरा हाथों में लेते हुए बोला, नूर तुम सच में बहुत मासूम हो, और तुम्हारा इश्क भी मासूम है, बिल्कुल शफाफ। आप भी तो करते हैं नूर? हाँ बोला करता हूँ, लेकिन तुमसे थोड़ा कम। अच्छा जी, नूर ने मुस्कुराते हुए कहा। चाय पियेंगे? नूर ने पूछा। लेकिन मैं चाय नहीं पीता। बनाऊंगी फिर भी नहीं, नूर ने हंसते हुए कहा। फिर कैसे इनकार कर सकता हूँ? मुस्कुराते हुए इसने नूर को देखा, तुम शुद्ध